नमस्कार। मैं राम प्यारे मौर्य HRIC बमनिया कमालपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग आज समद्विभाजक प्रमेय के विषय में पढ़ें। आइए देखिए, तो कथन है कि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभक्त करता है। अब ज्ञात है त्रिभुज। अब एक जो है, मान लीजिए यह आपका त्रिभुज दिया है, ABC। कोण A का समद्विभाजक यह कोण इस कोण के बराबर है। BC को बिंदु D पर काट रहा है। तो हम इस कथन का नामकरण करके ज्ञात है में लिखा जाता है। तो ज्ञात है त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक भुजा BC को बिंदु D पर काटता है। सिद्ध करना है कि BD बटा CD बराबर AB बटा AC। रचना बिंदु C से AD के समांतर एक रेखा खींचिए और इस AB को आप आगे की तरफ बढ़ाएं। मान लीजिए A एक दूसरे को बिंदु E पर काटते हैं, तो बिंदु C से लिखेंगे इसको कि बिंदु C से AD समांतर EC खींचा। जो AB को E पर काटती है। अब चलिए प्रमाण या तो उपपत्ति देखिए। चूंकि यह कोण इस कोण के बराबर है, दिया हुआ है, क्योंकि AD कोण A के समद्विभाजक है। अब प्रमाण में आइए, AD समांतर EC
AD समांतर EC तथा AC तिर्यक काटती है। इसलिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण है। तो चूंकि इसलिए कोण CAD, इसलिए कोण CAD बराबर कोण ACE एकांतर। यह हो गया आपका, मान लीजिए समीकरण 1 है। अब लिख दीजिए यह कोण इस कोण के बराबर है। चूंकि कोण BAD बराबर कोण CAD यह हमें पहले से ही ज्ञात है। अब चूंकि AD समांतर EC तथा BE तिर्यक काटती है। BE तिर्यक काटती है। BE तिर्यक काटती है, इसलिए यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण BAD बराबर कोण AEC संगत कोण है। अब यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं। यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है, और यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 2 देखिए। इसको आप समीकरण 3 लिख लीजिए। अब समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से कोण AEC बराबर कोण ACE। इसलिए भुजा AE बराबर AC के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चूंकि यह कोण इस कोण के बराबर है, इसलिए यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अब AD
समांतर EC, इसलिए AB बटा AE BD बटा DCD बराबर AB बटा AE। चूंकि AE AC के बराबर है, अतः AE के स्थान पर हम AC रख सकते हैं। या BD बटा CD बराबर AB बटा AC। BD बटा CD बराबर AB बटा AC सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। तो इसको अब तैयार कर लीजिएगा। अब आइए प्रश्नावली से 2-3 प्रश्न देखें। पहला दे रहा है EF। पहला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और AEF समरूप त्रिभुज है। तो AEF यह कोण इस त्रिभुज के किस कोण के बराबर है? तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज AEF दे रहा है, अर्थात इसका संगत शीर्ष यह है, अर्थात यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अतः आपका ABC दूसरा विकल्प सही है, इसमें से दूसरा विकल्प सही है। कोण AEF बराबर होगा ABC, कोण ABC। इस प्रकार दूसरा विकल्प आपका सही है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। एक त्रिभुज है आपका इस प्रकार से, ABC है, जिसमें कोण A की अर्धक है, सम्मुख भुजा को बिंदु D पर काट रही है। यह भुजा 6 सेंटीमीटर है और यह 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि BD संबंधी DC कितना होगा। BD संबंधी DC क्या होगा पूछ रहा है। तो आप अभी अभी देखे हैं कि किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष 2 भुजाओं के अनुपात में विभक्त करता है। तो यहाँ पर अर्थात BD संबंधी DC जो है 6 संबंधी 5 के अनुपात में होगा, समद्विभाजक प्रमेय के अनुसार। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। त्रिभुज ABC में आपका BC समांतर EF है। EF कह रहा है कि AE संबंधी BE, AE संबंधी BE
ए ई संबंधे बी ई बराबर 4 संबंधे 1 है। 4 संबंधे 1 तो तथा सी एफ आपका दे रहा है 1.5 सेंटीमीटर। तो सी एफ दे रहा है 1.5, तो ए एफ की लंबाई पूछ रहा है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार आप जानते ही हैं कि ए बटा बी ई बटा बी ई बराबर ए एफ बटा के सी एफ। आप इसको रख लीजिए 4/1 बराबर ए एफ नहीं पता है, सी एफ का मान 1.5, तेरे गुणा कर लीजिए ए एफ बराबर 6.0 अर्थात 6 सेंटीमीटर। बस आज के लिए इतना ही, स्पष्ट करिएगा, देखते रहें।